कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करेंगे किस तरीके से अमेरिका के बाजारों से, किस तरीके से बाजारों में अमेरिका में कामकाज हो रहा है। तो साउथ अमेरिका से शुरुआत कर लेते हैं। साउथ अमेरिका में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो सबसे पहले जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ही हमारे यहाँ से निकले तो आपको मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साउथ अमेरिका में एक बड़े सूखे के में होता हुआ बाजार नजर आ रहा है। अर्जेंटीना में सोया फसल की कटाई अगर बात करी जाए तो आज 8 साल में सबसे स्लो देखी जा रही है। 5 साल की एवरेज में अगर बात करी जाए तो 45% से आधी रह गई है। सीबोर्ड सोयाबीन पिछले कई दिन से आप देख रहे हैं $11.5 बुशल्स के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सीबोर्ड पे। सीबोर्ड पे अगर कल की बात करें तो कल सीबोर्ड पे किस तरीके से कामकाज हुआ। तो कल सीबोर्ड कॉम्प्लेक्स बहुत ही छोटी रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। सोया तेल वायदे में हाई से लो में $10 तक सीमित रहा, जबकि क्रूड ऑयल में आपने देखा जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, क्रूड ऑयल का असर वहां पर बाजारों में आपको देखने के लिए मिला। साउथ अमेरिका में मील की सप्लाई लगातार बढ़ रही है, इस कारण सीबोर्ड के बाजारों में आपने देखा नरमी होती हुई बाजारों में आपको दिखाई दी है। अब बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका में सिपर्स के अनुसार इस महीने अर्जेंटीना में कितना बाजारों में सोया आया है। तो लगभग 2 लाख टन सोया तेल का वेसल्स भारत को मूव हुए हैं। 1,80 लाख टन कार्गो के लिए पोर्ट पर वेसल्स में लाइनअप बाजारों में देखे जा रहे हैं। 36,000 टन सन ऑयल मूव हुआ है। इतनी ही लोडिंग के लिए वेसल्स लाइनअप है। तो बाजार में माल भरपूर मात्रा में आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर डिमांड होती हुई भारतीय बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय बाजारों में डिमांड होने का मुख्य कारण ये भी नहीं है कि बाजारों में डिमांड क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, भारतीय बाजारों में कैश का आवागमन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस आप देख के चल सकते हैं कि गर्मी का माहौल है, शादी सालक वगैरह के इस समय इस आने वाले महीने में कुछ कम देखे जाएंगे, उसका असर भी बाज़ारों में आपको देखने मिल रहा है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जो बाज़ारों में गिरावट का मुख्य कारण यह भी है कि सरसों की जो क्रॉप आपने देखा था, सरसों का जो नई सरसों आई है उसका प्रेशर बाज़ारों में देखने को मिला है। तो उसकी वजह से चाहे आपका पामोलिन हो, चाहे सोया तेल हो, चाहे सनफ्लावर, सभी एक भाव के आसपास ही होते हुए बाज़ारों में दिखाई दे रहे हैं। मलेशिया में भी लगातार आप देख रहे हैं प्रोडक्शन जो बढ़ने की खबरें आई थी उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिला। और मलेशिया में जो प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है पामोलिन का, तो उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि केएलसी ऊपरी स्तर से लगभग 600 पॉइंट तक की अभी तक बाजारों में गिरावट देखी जा चुकी है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो मत मिस करिएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अभी जाइए मार्केट का ट्रेंड और व्यू को समझने के लिए आप वहां पर आप जानकारी लीजिए, जिसमें मार्केट में किस तरीके से आप आगे आप रणनीति बना सकते हैं, किस तरीके से आप पोजीशन बनाएं, आप कहां पर खरीदारी करें, कहां पर बिकवाली करें, सारी जानकारी सोमवार से शुक्रवार के बीच वहां पर आपको दी जाती है और आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। तो लाइव सेशन को अटेंड करना ना भूलिए। अब बात करेंगे लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। लोकल बाजारों में अगर हम बात करेंगे सोया ऑयल का बाजार कल कुछ मामूली बढ़त देखी गई, 96 रुपये तक लोकल में बाजारों में भाव देखा गया। पामोलिन का बाजार आपने देखा 92-93 रुपये वाला 94 रुपये होता हुआ नजर आया। मस्टर्ड ऑयल में आप लगातार देख रहे हैं बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल में कंटिन्यू दबाव के कारण आप जो सरसों सीड की कटाई चल रही है, 100 रुपये के नीचे कोल्हू का भाव होता हुआ दिखाई दिया। उसी के तहत लोकल बाजारों में 102 रुपये तक के भाव होते हुए दिखाई दिए। सोयाबीन सीड का बाजार अगर देखेंगे तो 4700 रुपये तक बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। सोयाबीन सीड में बहुत बड़ी गिरावट के फिलहाल आसार नहीं देखे जा रहे हैं। सोयाबीन सीड में अगर बात करेंगे तो सोयाबीन सीड में आप बाजारों में आप अगर देखें तो सोयाबीन सीड में अगर 4600 रुपये से 4500 की रेंज में आपको बाजार कहीं पर घट के मिले तो वहां पर आप खरीदारी एक बल्क में खरीदारी करने का एक मन बना के आप चल सकते हैं।
अब बात करेंगे भारत के मौसम विभाग की। तो भारत में मौसम विभाग में अगर बात करी जाए तो एक दशक बाद मानसून में बारिश अप्रैल में रिपोर्ट नॉर्मल से ज़्यादा होने की बात कही गई है। नॉर्थ ईस्ट में बारिश नॉर्मल के से कम होने वाली है। इस कारण के बाद अगर आप देखेंगे इस कारण वहाँ पर फिलहाल बड़ी बारिश की संभावना नहीं है। नॉर्थ इंडिया में बाढ़ का रिस्क हिमाचल में ज़्यादा बारिश से लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से विदेशी बाज़ारों में कल के सीबॉट के बाज़ार बंद हुए। तो सीबॉट का बाज़ार की अगर हम बात करेंगे तो कल का सीबॉट का बाज़ार 11 सेंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज केएलसी यूएस हॉलीडे होने के कारण बंद रहेगी। कल केएलसी में 22 रिंगिट की मामूली बढ़त के साथ बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था 3800 रिंगिट का सपोर्ट है। 3800 रिंगिट के सपोर्ट के साथ आप देखेंगे कि 3800 रिंगिट का सपोर्ट होल्ड करेगा तो यहाँ से 4000 से 4100 रिंगिट तक आपको केएलसी दोबारा जाती हुई बाज़ारों में दिखाई दे के चल सकती है। भारतीय बाजारों में लोअर लेवल पे आप देख रहे हैं कि डिमांड निकलती हुई नजर आ रही है। लोअर भाव में आप यहाँ पर खरीदारी आपको अगर मन बनाना चाहते हैं तो आप खरीदारी करिए। आपको एग्जैक्ट लेवल आपको जानने हैं कि कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, किस तरीके से आपको बिकवाली करनी है। इसकी जानकारी के लिए 9:45 का आप हमारा शो मत मिस करिए। आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए। चाहे आप दाल बाजार की जानकारी जाननी हो, चाहे शुगर बाजार की, चाहे आटा मैदा की, चाहे गेहूँ बाजार की, सारी जानकारी मॉर्निंग सेशन में आपको एक ही सेशन के अंतर्गत आपको दी जाती है। तो आप डायरेक्ट आप हमको यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कांडला पोर्ट पे स्थिति बनती हुई दिखाई दी। कांडला पोर्ट पे अगर बात करेंगे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 884 रुपये हो गया, फॉरवर्ड में 879 रुपये, पामोलीन का बाजार 915 रुपये रहा, सोया रिफाइन का बाजार 915 रुपये, सोया डिगम 835 रुपये, फॉरवर्ड में 830 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 925 रुपये रहा। यह सारे जो भाव बताए हम हमने आपको कांडला पोर्ट के, यह 10 kg के रेट है। इस पर 5% जीएसटी, लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेज आपको अलग से लगाना पड़ता है। इसी तरीके से ऊपर के जो हमने आपको भाव बताए वो पर केजी के रेट थे, जो आपको बताए हमने आपको 96 रुपये सोया का भाव बताया, तो ये पर केजी का रेट है। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 97 रुपये, पामोलीन का सपोर्ट का लेवल 93 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये। राइस ब्रांड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 81 रुपये का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 84 रुपये। मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5150 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 5300 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपये। सोयाबीन सीड में आप देखेंगे कि आप नीचे से बाज़ारों में आपको मई मंथ में आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। जिस हिसाब से विदेशी बाज़ारों से खबरें आ रही हैं, विदेशी बाज़ारों में जिस हिसाब से कटाई वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो सोयाबीन मई से जून महीने में आपको बढ़त आती हुई दिखाई देके चल सकती है। कितनी तेज़ी बनेगी सारी डिटेल में जानना है तो इसके लिए मॉर्निंग सेशन जोड़ना पड़ेगा। और जैसा कि आपको बता देते हैं, किसी प्रकार के रेट्स की जानकारी आपको जाननी है तो रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, डेमो आप उसका ले सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल मार्केट के बारे में। आज जानेंगे क्या कारोबार देखा जा रहा है। हफ्ते का आखिरी दिन है। आज सरसों, सोया और घरेलू बाजारों में क्या रेट चल रहे हैं। घरेलू मार्केट में सोया, पाम, वनस्पति में क्या कारोबार देखा जा रहा है। तेल में क्या कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी खबरों में आगे देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात करते हैं। स्थिर कारोबार आज देखा जा रहा है। आज है वीकेंड है और क्योंकि विदेशी मार्केट में बहुत ज्यादा कारोबार आपको देखने को नहीं मिलेगा और आज सोयाबीन का जो बाजार है वो काफी हद तक स्टेबल नजर आ रहा है। अर्जेंटीना सोयाबीन उत्पादक के एक बड़े क्षेत्र में गर्म होने से खड़ी फसल पर प्रतिकूल असर हो सकता है, कटाई भी प्रभावित हो सकती है, जिससे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल और सोयाबीन पर सुधार बताया जा रहा है। घरेलू प्लांटों में सोयाबीन के भाव में 20 रुपए तक प्रति क्विंटल तक की बढ़त दर्ज करी गई है, लेकिन जो मंडियां हैं यहाँ पर आपको सोयाबीन के भाव स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। रेट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो रेट जो देखा जा रहा है सोयाबीन के बाजार में, सोया प्लांट के बाजार में, उसमें महाराष्ट्र में लातूर में रेट धनराज प्लांट का 4800 है। सोनई प्लांट की कीमतें 4750 देखी जा रही हैं। सोलन प्लांट में आज का रेट 4750 है। विजय प्लांट में आज कीमतें 4730 रुपये चल रही हैं। धुलिया में डिसाम प्लांट में आज का रेट 4725 है। नारेल में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में आज की कीमतें 4660 रुपये देखी जा रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है सोया ऑयल में
जो रिफाइंड प्लांट का रेट है उसमें डिसाम प्लांट में कीमतें 950 हैं, धनराज प्लांट का रेट 950 है, श्रीनिवास प्लांट में आज की कीमतें सोया ऑयल में 935 चल रही हैं, एग्रो प्लांट में आज का रेट 945 रुपये देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में भी स्थिरता दर्ज करी गई है। प्रकाश प्लांट में आज कीमतें 4750 चल रही हैं। सौरभ प्लांट में आज का जो रेट है वो 4760 है। प्रस्टीज प्लांट में आज कीमतें 4725 हैं। धनुका प्लांट में आज का रेट 4750 देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में खानवा ऑयल प्लांट में रेट 935 है। प्रकाश प्लांट का रेट 931 है। अभी प्लांट में कीमतें 930 चल रही हैं। महेश प्लांट में आज का रेट बाजारों में 930 रुपये देखा जा रहा है सोया ऑयल में। तो ओवरऑल आज सोयाबीन के बाजार में आपको काफ़ी हद तक स्थिरता देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा ना तेज़ी आई है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है। रेट अच्छा है। और अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। लोकल मिल के बाजार में आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसे रेट देखे जा रहे हैं, आपको कैसा कारोबार करना चाहिए, विस्तार से आपको इस चीज़ के बारे में आज खबरों में आगे जानकारी देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की अगर आप रेंज जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं बाजार खुलने से पहले पूरे हफ्ते पूरे दिन कैसा कारोबार देखा जाएगा खाद्य तेल के मार्केट में, तो आप इस पूरी जानकारी के लिए हमारा मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि खास तौर से खाद्य तेल बाजार संबंधित जानकारी के लिए होता है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट द्वारा इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बाजार खुलने से पहले बाजार की तेजी मंदी, बाजार का उतार चढ़ाव, ट्रेंड, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो अभी आप लाइव सेशन को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में। तो आज विदेशी मार्केट से खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक मलेशिया में पाम उत्पादन की गति धीमी होने की वजह से निर्यात में वृद्धि होने की धारणा से शुक्रवार के दिन कल के दिन केएलसी मजबूत देखा गया। हालांकि साप्ताहिक आधार पर कमजोरी के साथ बाजार बंद हुआ है। पाम तेल विशेषज्ञ जो हैं उनका मानना यह है कि पाम में मंदा काफ़ी हद तक लिमिटेड है। इस तिमाही में बाजार बढ़ने की संभावनाएं अधिक है, जिससे केएलसी 4500 रिंगिट तक पहुंच सकता है। और इसके अलावा शुक्रवार के दिन प्लांटों और मंडियों में पाम तेल में जो गिरावट है वो धीमी हुई है और बाजार काफ़ी हद तक स्टेबल देखा गया है। तो विदेशी मार्केट से बहुत ज़्यादा ना तेज़ी के संकेत आ रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई है। मार्केट में जो कारोबार देखा गया है उसमें आपको हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, लोकल मिलों में बावर्ची ब्रांड में वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में 1610 है। पामलीन में रेट 15 किलोग्राम में टिन में 1600 रुपये देखा जा रहा है। बावर्ची ब्रांड में 1 लीटर पामलीन की कीमतें 95 रुपये हैं। सोया ऑयल में 15 किलोग्राम में रेट बावर्ची ब्रांड में 1605, 1 लीटर का रेट 97 रुपये है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1600 है। 1 लीटर फॉर्च्यून में कीमतें 112 चल रही हैं। इसके अलावा बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में कीमतें 1 लीटर में 91 है। पामलीन में 1 लीटर का रेट 90 रुपये चल रहा है। बिनौला में 10 किलोग्राम में आज की कीमतें बाजारों में 980 हैं। सनफ्लावर में 10 किलोग्राम का रेट आज का 960 रुपये देखा जा रहा है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में आज की जो कीमतें हैं वो 1460 रुपये देखी जा रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको हल्का सुधार कीमतों पे देखने को जरूर मिलेगा। राइस ब्रांड में आज का रेट 84 रुपये है। सोया ऑयल में आज की कीमतें 97 रुपये हैं। सोयाडियो में जो आज का रेट है वो 95 है। मस्टर्ड का जो रेट रहा है उत्तर प्रदेश में आज का वो 103 है। एक्सप्लोर में आज की कीमतें 101 है। पामलीन में 95 रुपये तक का उत्तर प्रदेश में आप रेट देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में आपको बाजारों में यहाँ से स्थिरता आज देखने को मिल सकती है। हल्का सुधार जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन एक तरफा बड़ी तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के मार्केट में। सरसों के बाजार में कैसा कारोबार चल रहा है, तो सरसों को लेकर जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि सरसों जयपुर में 5400 रुपये के स्तर पर स्टेबल हो चुकी है। मतदान के दिन होने की वजह से 5 लाख बोरी तक की जो आवक है वो बाजारों में रह चुकी है, लेकिन आवक बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं नहीं है, जिससे सरसों में बहुत ज़्यादा देर तक गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मई में भी आवक नहीं बढ़ती है, तो जुलाई में सरसों के भाव में आपको हल्की सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। जो आवक की वजह से जो प्रेशर बना हुआ था वो नहीं देखा जाएगा, और ना आवक है और ना ही बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो बहुत ज़्यादा अभी एक तरफा तेजी नहीं है, लेकिन मार्केट में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो खबरें सरसों को लेकर ये भी आ रही हैं कि बीते 30 से 45 दिनों में सरसों का जो रेट रहा है वो 5350 से लेकर 5450 के ही दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आया है। ना इससे बाजार आगे बढ़ पा रहा है, ना ही बाजारों में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। अब बात करते हैं रेट के बारे में, तो जयपुर में जो रेट चल रहा है सरसों सीड का वो आज भी 5400 रुपये चल रहा है। दिल्ली में कीमतें 5200 रुपये पर स्टेबल हैं। बरवाला में जो आज का रेट है वो 4950 सरसों सीड में चल रहा है। ग्वालियर में आज की कीमतें 5100 हैं। हिसार में आज का रेट 5000 देखा जा रहा है सरसों सीड में। गोलकोटा में जो आज की कीमतें हैं वो 5200 हैं। मस्टर्ड ऑयल में इसके अलावा बात करते हैं तो जयपुर में जो रेट चल रहा है मस्टर्ड ऑयल में वो 995 है। दिल्ली में आज की कीमतें 990 हैं।
भरतपुर में आज का रेट मस्टर्ड ऑयल में 990 रुपये देखा जा रहा है। कच्ची घानी में भी बाजारों में स्थिरता दर्ज करी गई है। जयपुर में आज का रेट 1005 है। कोटा में आज कीमतें 1015 है। भरतपुर में आज का रेट 1000 चल रहा है। प्लांटों के बारे में बात करते हैं तो स्थिरता के साथ आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। सलोनी शमशाबाद में आज की कीमतें 5800 हैं। सलोनी डिग्नेर में आज का रेट 5800 है। सलोनी अलवर में आज की कीमतें 5710 हैं और सलोनी कोटा में 5760 रुपए तक का आप बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। विदेशी मार्केट से मिले जुले कारोबार होने की वजह से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा घरेलू मार्केट पे, और जिसकी वजह से मलेशिया पाम तेल के दाम में हल्की सी स्थिरता दर्ज करी गई। शिकागो में भी सोया तेल के दाम में सुधार के साथ कारोबार देखा गया। व्यापारियों का मानना यह है कि वैश्विक बाजार में खाद्य तेल कीमतों में हल्का सुधार तो देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि घरेलू बाजार में सरसों तेल कीमतों में हल्की नरमी जरूर आई है, लेकिन इस दौरान सरसों खल के भाव में हल्का सुधार आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट में व्यापारियों के अनुसार राजस्थान में लोकसभा चुनाव की वोटिंग का असर सरसों की दैनिक आवक पर काफी हद तक हुआ है। हालांकि उत्पादक राज्यों में मंडियों में सरसों की दैनिक आवक अभी बराबर रहने का अनुमान है। वैसे भी चालू रबी में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। तो देखा जाए घरेलू मार्केट में सरसों तेल में सीमित तेजी मंदी बने रहने का अनुमान है। डिमांड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी। हालांकि आवक कम होने का जो असर है वो आपको आने वाले महीने में देखने को मिलेगा। जून जुलाई के महीने में तेज़ी आ सकती है, लेकिन फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ी आने का अनुमान नहीं है। मार्केट में ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहा है। विदेशी मार्केट से मिले जुले रुख को देखते हुए ओवरऑल ज़रूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा तेज़ी है, ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट घरेलू मार्केट में फिलहाल के लिए आज दर्ज करी गई है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।